हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। ये देखें बर्फ़बारी हो रही है, वो भी मलेशिया में, वो भी जेंटिंग हाइलैंड्स के ऊपर। ये तो आपने नहीं मिस करना व्लॉग और पूरा देखना है। और आगे मेरे और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आ रही हैं जो है न्यू ईयर यहाँ पे कैसे सेलिब्रेट होती है, यहाँ के रिजॉर्ट्स में कैसे होती है। तो ये सब कुछ देखने के लिए आपको ज़ाहिर सी बात है सब्सक्राइब करना लाजमी है। तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाली सारी वीडियोस मिलें। और साथ ही साथ यहाँ की मैं आपको सारी न्यूज़ दूंगी जो मलेशिया में होता जा रहा है, मेरे घर में क्या होता है और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, मेरे घर के रूटीन और बाहर क्या करते हैं हम लोग, और मलेशिया में किस किस जगह कैसे कैसी जगहें हैं, यहाँ पे कितना एक्सपेंसिव है और कितना एक्सपेंसिव नहीं है, और क्या चीज़ यहाँ अच्छी मिलती है और क्या चीज़ अच्छी नहीं मिलती है। ये सब आपको मेरे आने वाले व्लॉग्स में भी मिलेगा और मेरे पिछले भी व्लॉग्स में मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें डाली हुई हैं और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स भी हैं। और इवन ये मेरे जितने भी व्लॉग्स हैं उसमें तो यार आप लोगों के सारे बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि और चीज़ें देखने से ज़्यादा इससे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, चीज़ें भी मिल रही हैं, देखने को भी एक न्यू जगह आपको मिल रही है। तो देखें, आप ये सब कुछ देखने के लिए आपको मुझे सपोर्ट करना बनता है ना, तभी तो मैं आगे अपनी और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी, बहुत सारी सारी वीडियोस बनाऊंगी और उसके साथ आप ये सब इंजॉय भी करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशंस भी आपके बच्चों को भी मिलेंगी, आपको भी मिलेंगी। और अगर आप प्लान कर रहे हैं मलेशिया आने के लिए तो वो भी सारी चीज़ें आपको, और अगर आपको कुछ भी मालूम करना है मुझसे तो आप नीचे कमेंट में लिखें और मैं ज़रूर जो है क्या नाम है इसका रिप्लाई दूँगी। और कुछ भी गाइडलाइन चाहिए आपको उसके रिलेटेड कि मलेशिया में ये कितने का है या कोई भी ऐसी चीज़ है या आप चाहते हैं मैं किसी चीज़ पे वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप मुझे रेकमेंड कर सकते हैं। और ये एंजॉय करें, ये देखें कितने लोग आए हुए हैं। और पता है ये हर थोड़ी देर बाद ये स्नोफॉल हो रही थी। अच्छा, ये थी आर्टिफिशियल इन्होंने बनाया हुआ है, बट इट्स लाइक कि वो बहुत फील लाइक यही हो रहा था कि स्नो हो रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स जेंटिंग हाइलैंड्स में ना ठंड होती ही होती है। तो अब उसके अंदर अगर आप कुछ ऐसे आर्टिफिशियल बना दो कि कुछ फॉर्म सा, तो इट्स लाइक के फॉर मलेशियन और हम लोगों के लिए या कोई आए हुए होते हैं घूमने के लिए जो होते हैं हम लोग, तो उनके लिए ये एक बहुत पॉपुलर एक चीज़ बन मतलब लगती है उनको कि यहाँ पे हमें विज़िट करना चाहिए, बिकॉज इट्स लाइक के बहुत एक अच्छी एक तो इन्जॉयमेंट है ना ये देखें ये पूरी गिरी हुई थी। और देखें, अच्छा ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक ही टाइम पे हो रही है, ये हर थोड़ी थोड़ी देर बाद, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर कि ये 30 मिनट्स बाद हो रही थी या 15 मिनट्स बाद हो रही थी, कुछ इस तरीके का था कि इतनी ड्यूरेशन के बाद हो रही थी। अच्छा, ये हर वक्त नहीं होती है मलेशिया में, जैसे ये सिर्फ आता है दिसंबर में होती है ये, क्योंकि दिसंबर में होती है क्रिसमस। तो ये क्रिसमस के अंदर ना ये स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमने कहा चलो, हम थोड़े से बच्चे बोल रहे थे हमारे ये ना बॉलिंग करने का, ये भी बहुत अच्छा बनाया हुआ था और ये बंद हो गया था बाद में, तो मैंने थोड़ी देर में वीडियो इसकी वो की थी। या ये पता नहीं मैं सुबह का है, नहीं नहीं ये सुबह का है, तब ये खुला हुआ था, सॉरी। और क्योंकि हमने रात को भी खेला था, वो मैंने शायद वीडियो में नहीं डाला है, बट अभी ये था कि हम आए थे तो हमने कहा चलो खेलते हैं, क्योंकि रात में हम लोगों का कुछ कंपटीशन हम चारों में लगा था, जिसमें मेरा जो है वो बड़ा वाला बेटा जीता था और मेरे तो बहुत ही गंदे स्कोर्स आए थे उस बॉलिंग में। तो फिर मैं आगे आपसे ये सारी चीज़ें भी अपनी शेयर करूँगी, तो आप इसके लिए ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ये देखें ये बाहर का व्यू था। अच्छा, ये सिर्फ जो है ना मोस्टली इन्हीं डेज़ में खुला होता है, या कुछ जैसे अगर कोई छुट्टियां आ रही होती हैं, जैसे चाइनीज़ न्यू ईयर की छुट्टियां आ रही हैं या हैप्पी न्यू ईयर की छुट्टियां आ रही हैं, तो उसमें ये खोल के रखते हैं, वरना नॉर्मली बंद होता है ये साइट। ये देखें ये मेरा बच्चा खेलने लगा फिर ये, तो इसमें बहुत एक हम लोगों का कंपटीशन चल रहा था कि कौन ज़्यादा जीतता है और कौन हारता है। पर बहुत अच्छा इन्जॉयमेंट हुई थी इसके अंदर भी। ये खेलने के बाद फिर हमने सोचा चलो अब जाते हैं। एक्चुअली हम वेट कर रहे थे जो असल बॉलिंग होता है, तो वहाँ पे हमें खेलना था, तो हम उसका वेट कर रहे थे। वो खुल रहा है 3 बजे, 3 o'clock आफ्टरनून पे, जबकि नॉर्मली आई थिंक ये जो खुल जाता है ये तो 10 बजे सब खुल जाता है। ये देखिए सारी जो है ना इंडोर इन्होंने सारी ये बनाई हुई हैं
चीज़ें। तो अगर बच्चे आपके जैसे हैं जिसमें ये खेलना पसंद करते हैं इस तरह की चीज़ें, या फिर मतलब राइड्स लेना पसंद करते हैं, तो ज़रूर। तो हम इसका वेट कर रहे थे और ये 3 o'clock पे खुलना था, तो और हम पहुंच गए थे आई थिंक चेकआउट के बाद, आई थिंक 12:30 12:30, और 12:30 या आई थिंक अराउंड 1 हम पहुंच गए थे यहाँ। पर यही था कि ये खुलने का नाम नहीं ले रहा था, तो हमारा बहुत मुश्किल हो गया था फिर कि हम क्या करें। तो हमने नीचे फिर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, यहाँ वहाँ गए जैसे जैसे, तो फिर थोड़ा टाइम जैसे पास हुआ। वरना ये था कि जाहिर सी बात है 3 o'clock इट्स लाइक फिर खुलना था। तो हमने, क्योंकि बच्चों को मैंने बोल दिया था कि प्रॉमिस कर दिया था कि नहीं हम खेलेंगे नेक्स्ट डे, बिकॉज येस्टरडे भी हमारा ये टाइम निकल गया था। अच्छा ये था थोड़ा हॉरर वाला तो ये मैं तो कही थी बच्चों को जाएं देखें। ये बात अलग है कि मैं भी बहुत डरती हूँ इन सारी चीज़ों से, और लेकिन ऐसे ही जस्ट अ प्रैंक के जाओ तुम लोग जाओ देखो और ये वो ना। तो ये है, अगर मतलब कुछ लोगों को लेकिन भाई पसंद होता है। एक बंदा था तो वो मेरे सामने अपने इतने छोटे बच्चे को, आई थिंक 1 ईयर का भी नहीं होगा वो बच्चा, या 1 ईयर का होगा, तो उसको वो इस इधर ले गए अंदर। तो वो बेचारा इतना रोता हुआ निकला बाहर, मैं इतनी, मुझे इतना अजीब सा लगा। ये वो बच्चा है, वो बेचारा बहुत रो रहा था देखिए इस वीडियो में भी आया, मुझे याद था तो मुझे इतनी कोई देख के वो हुआ कि बेचारा बहुत रो रहा था, बात तक बहुत रोया है वो। तो अच्छा ये है स्नो वर्ल्ड। तो ये स्नो वर्ल्ड में ये है कि ये वाकई की इन्होंने स्नो रखी हुई है, ये एक अलग वो है यहीं जेंटिंग में। तो जैसे स्नो मतलब जो अपनी होती है स्नो से ही बनी हुई, पर आर्टिफिशियल है वो। तो मतलब अंदर आप जाएं और आप स्नो को एंजॉय कर लें, ये है। पर जो बाहर होती है जो मैंने आपको बताया वो फॉर्म है, इट्स नॉट लाइक कि वो स्नो है वाकई की। फिर हम खैर ये खेलने के लिए हमें मिल गया था, तो हमने इसको खूब इन्जॉय किया, खूब खेला ये भी। इसमें भी खैर मैं हार गई, पर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जीत जाऊंगी। तो ये था, ये इन्होंने बनाए हुए थे बाकी चीज़ें, तो मैंने कहा ये भी थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। यहाँ पे हमने वेट किया था, ये 3rd फ्लोर पे है, तो यहाँ पे हमने वेट किया था फिर बैठने का, जब तक 3 o'clock नहीं हुए थे और बॉलिंग वाला नहीं खुला था। अच्छा बॉलिंग वाले पे ना वही शूज़ वगैरह मिल जाते हैं सब कुछ, और फिर आप अपना मतलब शूज़ के मतलब उन्होंने पैसे रखे हुए हैं अलग से, और बाकी जो है गेम्स के अलग से पैसे हैं। तो ये है कि आप ये देख लीजिएगा अपना बजट के हिसाब से कितने आपको गेम खेलने हैं, वो भी एक अच्छी इन्जॉयमेंट है यहाँ की। तो ये है, और ये देखें कितना ज़बरदस्त ऊपर से लग रहा था, इससे बहुत लोग था भाई, क्योंकि छुट्टियों में ना यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। चलें फिर दूसरे ब्लॉग में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।